रडार में आओगे तो रगड़ दिए जाओगे, तोड़ के रख देंगे अगर अकड़ दिखाओगे। दिखाएंगे असलियत रंगबाजी का तुमको भी, कभी घूमते घुमाते जब आजमगढ़ आओगे। एक चीज़ होती, जब तक दुर्घटना नहीं होती है तब तक तो सब बल्ले बल्ले होता है। दुर्घटना होने के बाद उसी को सबसे पहले आरोप लगाया जाता है जो उनके सबसे करीब होते हैं। उनका उन्होंने कितना सहयोग किया वो किसी को नहीं दिखता। समर सिंह के साथ सबसे ज़्यादा फिल्में अगर कोई की, सबसे ज़्यादा गाने अगर कोई किया तो आकांक्षा दुबे। आज उनके ना रहने के बाद अगर आरोप लग रहे हैं तो ये तो गलत है भाई। और 306, 307, 302 ये तो न्यायालय तय करेगा ही, लेकिन ऐसे ही मतलब किसी को शक की निगाह से 302 कैसे कर दिया जाए। 302 में मैंने भी ये सुना है, पढ़ा है कि 302 में जो हत्या करता है उसी के ऊपर 302 लग सकती है। तो पहले ये प्रूफ तो करे कि उन्होंने हत्या किया है। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि उन्होंने खुद आत्महत्या किया है। कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वो ऐसा कर भी सकते हैं। एकदम साफ नेक दिल इंसान और बहुत ही सपोर्टिव। अब देखेंगे तो टॉप 3 के सिंगरों में उनकी गिनती होती है और इस छोटे जनपद आजमगढ़ से निकल करके टॉप 3 में आना बहुत बड़ी बात है। और उस टॉप 3 में होने के बाद भी आजमगढ़ जनपद के छोटे छोटे कलाकारों को जिस तरीके से वह सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े लेवल पर जाने के बाद कोई सहयोग करेगा। जैसे अगर मैं ही हूँ, अगर कुछ ऐसी दुर्घटना मेरे किसी क्लोज के साथ हो जाती है तो जो आदमी कभी केस वेस में नहीं फंसा रहेगा, स्वाभाविक सी बात है कि थोड़ा सा दहशत में हो जाएगा, डर जाएगा आदमी। तो बस वो कहीं न कहीं डर दिखा है। ऐसा नहीं कि उन्होंने हत्या कर दिया है, मेरा नहीं मानना, मैं तो साथ रहा हूँ, मैं नहीं मान सकता। इस चीज़ बड़ा आरोप भी नहीं लगाना चाहिए कि जो समाज में एक गलत वे में चला जाए। जैसे 3 करोड़ से 5 करोड़ का आरोप लगा रही हैं, बोल रहे हैं कि मारते पीटते थे या मतलब परेशान करते थे, पैसा नहीं देते थे। आप बताइए भैया, अगर मुझे सांसद जी की फिल्म मैं अब लखनऊ करने जा रहा हूँ, मैं बहुत करूँगा, 1 फिल्म उनकी फ्री में कर लूँगा, 2 फिल्म कर लूँगा, लेकिन मैं 3-4 साल तक फ्री में कैसे कर सकता हूँ? हमारी भी रोजी रोटी है, हमारा भी परिवार है, उसी से परिवार चलता है। लेकिन उसके बाद से अगर किसी ने सबसे ज़्यादा साथ दिया तो समर सिंह ने साथ दिया। बहुत हाईलाइट करने में उनकी बहुत मुख्य भूमिका रही है। हम लोग तो अगर जाने तो समर सिंह के माध्यम से ही जाना है। आकांक्षा दुबे कि कृपया इस जनपद में आने से पहले यहाँ की हिस्ट्री किसी चाय वाले से पूछ लेना, वरना एम्बुलेंस की नहीं 4 कंधों की आवश्यकता पड़ सकती है। क्योंकि 2 गुट में बटे हुए लोग एकजुट होकर के निष्पक्ष जांच ही करवा लें। मेरा ये मानना है कि निष्पक्ष जांच होगी तो सब कुछ साफ साफ हो जाएगा और हमारा आजमगढ़िया शेर समर सिंह फिर निर्दोष होकर के वापस आ जाएगा। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त आजमगढ़ जिले के कुंवर सिंह उद्यान में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक बेहद उम्दा कलाकार, एक होनहार आजमगढ़ का सितारा जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज के क्षितिज पर चमकने के लिए बेकरार है और अभिनय प्रतिभा बेशुमार है। ऐसे होनहार कलाकार से आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। लेकिन जो बातचीत का विषय होगा व्यक्तिगत उनसे जुड़ा ना होकर के किसी अन्य मुद्दे से जुड़ा होगा। आजकल समर सिंह और आकांक्षा दुबे का जो प्रकरण चल रहा है वो पूरी तरह से हाईलाइट है। सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ नहीं बल्कि कहूँ तो पूरे देश में ये मामला तूल पकड़ चुका है और हर कोई जानना चाहता है कि आकांक्षा दुबे को किया, उसके पीछे की वजह क्या रही होगी। और जिस तरह से आकांक्षा दुबे की मां आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं समर सिंह पर, उसकी हकीकत क्या है, इसी विषय को जानने के लिए हमने आमंत्रित किया है गौरव पंडित को, जो कि अभिनेता हैं। और आज ही सुबह उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट से एक तस्वीर वायरल की है समर सिंह की और अपनी, जिसमें लिखा था कि मैंने इनके साथ एक फ़िल्म में काम किया और ये निहायत शरीफ इंसान है, बढ़िया इंसान है, इस तरह से उन्होंने उसमें पोस्ट में लिखा हुआ है। तो हमने सोचा कि क्यों ना गौरव पंडित से मुलाकात करके समर सिंह के विषय में जानने की हम कोशिश करें। क्या उस फिल्म में आकांक्षा दुबे भी साथ थीं या क्या जानकारी है गौरव पंडित के पास आकांक्षा दुबे को लेकर के या समर सिंह को, आइए उनसे जानते हैं। आजकल क्या हो रहा है और ये जो नया गेटअप आपने बनाया है, दाढ़ी वड़ी बना ली है, क्या किसी फिल्म की तैयारी है? जी भैया, अपने सांसद आजमगढ़ माननीय निरहुआ जी के फिल्मों में हो सकता अभिनय करने का मौका मिले और लोगों का ये आदेश होता है, डायरेक्टरों का, प्रोड्यूसरों का, कि दाढ़ी मूछ बाल वो हम अपने हिसाब से उस फिल्म के हिसाब से सेट करेंगे। तो हमारी मजबूरी होती है कि अपनी मर्जी से हम कटवा भी नहीं पाते हैं। यानी निरहुआ जी ने जो कहा था कि यहाँ के कलाकारों को भी मौका मिलेगा, वो शुरू हो गया? बिल्कुल भैया, हो गया। और उन्होंने बहुत सारी फिल्में आजमगढ़ में भी की, तो फिर उन्होंने जो प्यूरीफाई किया, जो अच्छे कलाकार मिले उनको, तो जब वो बाहर शूट करते हैं तो बाहर भी बुलाते हैं। जैसे अभी लखनऊ में उनका शूट चलेगा और लखनऊ मुझे जाना है, तो मैं आजमगढ़ का हूँ और सांसद जी ने लखनऊ बुलाया शूटिंग करने के लिए। चलिए, बड़ी बात है हमारे लिए भी, आजमगढ़ के लिए भी। और हम चाहते हैं कि हमारा सितारा यहाँ से निकल कर के भोजपुरी फिल्मी दुनिया में, आसमान में जो चमके, पूरी तरह से अपनी चमक बिखेरे। अब आते हैं मुद्दे की बात। आज आपने सुबह एक पोस्ट किया है समर सिंह को लेकर के, उनका मामला आकांक्षा दुबे के साथ क्या था क्या नहीं,
इतनी बड़ी घटना हो गई, आकांक्षा दुबे ने सुसाइड कर लिया, तो किस फिल्म में आपने काम किया था समर सिंह के साथ? समर सिंह व्यवहारिक रूप से किस तरह के इंसान हैं? भैया देखिए, अब कहने को तो दुर्घटना हो गई है तो बहुत सारी बातें निकल के सामने आ रही हैं, लेकिन मैं आकांक्षा दुबे जी से तो नहीं मिला हूं, लेकिन समर भैया के साथ मैं व्यक्तिगत एकदम परिचित हूं। कारण उसका ये है कि हम लोग लगभग 20 दिन फिल्म शूट किए और मेरा ऐसा कैरेक्टर था उस फिल्म में, उनके दोस्त का कैरेक्टर था। तो दोस्त, जब फिल्म में हीरो है और दोस्त है तो कहीं न कहीं इर्द गिर्द घूमता घूमता वो कैरेक्टर हमेशा रहता है। तो इतनी क्लोज हो गए थे हम लोग कि हम लोग मतलब एक जगह बैठना उठना, एकदम छोटे भाई बड़े भाई जैसा संबंध था। तो मुझे वहाँ के अंदाजे से मैं बताना चाहूँगा कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वो ऐसा कर भी सकते हैं। एकदम साफ नेक दिल इंसान और बहुत ही सपोर्टिव, मतलब जैसे एक अब देखेंगे तो टॉप 3 के सिंगरों में उनकी गिनती होती है और इस छोटे जनपद आजमगढ़ से निकल करके टॉप 3 में आना बहुत बड़ी बात है। और उस टॉप 3 में होने के बाद भी आजमगढ़ जनपद के छोटे छोटे कलाकारों को जिस तरीके से वो सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े लेवल पे जाने के बाद कोई सहयोग करेगा। तो आखिर क्या वजह रही होगी आकांक्षा के इतने बड़े कदम उठाने के पीछे? क्या वजह मानते हैं? कोई पॉलिटिक्स, या जिस तरह से उनकी माँ आरोप लगा रही हैं कि वो मारते पीटते थे हमारी बिटिया को, पैसे नहीं देते थे, इन तमाम आरोपों पे आपका क्या कहना है? भैया आप माँ हैं तो उनको तो खैर कष्ट होगा ही होगा, उनकी बिटिया गई है उनके घर से, लेकिन कहीं न कहीं उनके आरोप जो है वो, मुझे लगता है ऐसा, खैर मुझे लगता है कहीं मैं विवाद में ना आ जाऊं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा आरोप भी नहीं लगाना चाहिए कि जो समाज में एक गलत वे में चला जाए। जैसे 3 करोड़ से 5 करोड़ का आरोप लगा रही हैं, बोल रहे हैं कि मारते पीटते थे या मतलब परेशान करते थे, पैसा नहीं देते थे। आप बताइए भैया, अगर मुझे सांसद जी की फिल्म मैं अब लखनऊ करने जा रहा हूँ, मैं बहुत करूँगा, 1 फिल्म उनकी फ्री में कर लूँगा, 2 फिल्म कर लूँगा, लेकिन मैं 3-4 साल तक फ्री में कैसे कर सकता हूँ? हमारी भी रोजी रोटी है, हमारा भी परिवार है, उसी से परिवार चलता है। तो ये पॉसिबल नहीं है भैया, ये आरोप मैं नहीं मानता हूँ। 5 करोड़ की जो बात हो रही है वो आपको लगता है गलत? एकदम बिल्कुल गलत है वो, मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। हत्या हुई है या आत्महत्या हुई है ये तो जांच का विषय है, लेकिन 3 से 5 करोड़ और मारने पीटने वाला ये आरोप एकदम गलत लग रहा है। क्योंकि हम लोग भैया के साथ मेरे होटल में भी हम लोग कमरा शेयर करते थे, आपस में रहते थे, खूब बहुत सारी बातें होती थी, लेकिन उस टाइम कोई भी ऐसा बिल्कुल माहौल नहीं था। इंडस्ट्री बढ़ चुकी है 2 धड़ों में। एक धड़ा कह रहा है कि नहीं, समर सिंह दोषी हैं, जबकि दूसरा धड़ा ये कह रहा है कि समर सिंह ऐसा नहीं कर सकते। मैं देख रहा हूँ कि इसमें ऐसा हो रहा है भैया, लेकिन पूरे इंडस्ट्री को एक बार ऐसे मिल के साथ में आना चाहिए और इसमें खूब निष्पक्ष से जांच करवानी चाहिए। और ये जो 2 धड़ा बटा हुआ है, इसी में ना जांच हो पा रही है, ना ही इसमें कुछ सही डिसीजन, ना ही गलत डिसीजन, कुछ हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि 2 गुट में बटे हुए लोग एकजुट होकर के निष्पक्ष जांच ही करवा लें। मेरा ये मानना है कि निष्पक्ष जांच होगी तो सब कुछ साफ साफ हो जाएगा और हमारा आजमगढ़िया शेर समर सिंह फिर निर्दोष होकर के वापस आ जाएगा। हमारी बात हुई थी समर सिंह के वकील से, उन्होंने कहा कि 306 आईपीसी के धारा में मुकदमा दर्ज हुआ है, यानी हत्या के लिए उकसाने का मामला है। और जो विपक्षी वकील हैं आकांक्षा दुबे की तरफ से, उन्होंने कहा कि 302 बढ़ाया जाए ताकि पुलिस रिमांड पे लेकर के बढ़िया से पूछताछ कर सके। लेकिन समर सिंह के वकील कह रहे हैं कि केस में कोई दम नहीं है, बेदम है, समर सिंह जल्द ही छूट जाएंगे। बिल्कुल, ये तो सत्य है भैया, केस में दम कहाँ से है? अगला आदमी अगर मान लीजिए, जैसे अगर मैं ही हूँ, अगर कुछ ऐसी दुर्घटना मेरे किसी क्लोज के साथ हो जाती है तो जो आदमी कभी केस वेस में नहीं फंसा रहेगा, स्वाभाविक सी बात है कि थोड़ा सा दहशत में हो जाएगा, डर जाएगा आदमी। तो बस वो कहीं न कहीं डर दिखा है, ऐसा नहीं कि उन्होंने हत्या कर दिया है। मेरा नहीं मानना, मैं तो साथ रहा हूँ, मैं नहीं मान सकता इस चीज़ को भैया। और 306, 307, 302 ये तो न्यायालय तय करेगा ही, लेकिन ऐसे ही मतलब किसी को शक की निगाह से 302 कैसे कर दिया जाए? 302 में मैंने भी ये सुना है, पढ़ा है कि 302 में जो हत्या करता है उसी के ऊपर 302 लग सकती है। तो पहले ये प्रूफ तो करे कि उन्होंने हत्या किया है। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि उन्होंने खुद आत्महत्या किया है। संजय सिंह को जानते हैं, जिनको पहले कहा गया समर सिंह के भाई हैं, बाद में पता चला आजमगढ़ के ही रहने वाले हैं कोई? नहीं भैया, मैं तो संजय भैया के बारे में बिल्कुल नहीं जानता हूं। केवल एक ही व्यक्ति को जानता हूँ और उनके परिवार को भी नहीं जानता। संदीप सिंह को जानते हैं? किसी को नहीं, मैं केवल समर सिंह को जानता हूँ। अच्छा, संदीप ही एक ऐसे, आपने भी फुटेज देखा होगा, संदीप ही एक मात्र व्यक्ति रहे जो आखिरी समय में, मतलब लास्ट बार वो आकांक्षा के साथ देखे गए, फिर वो बाहर आए, 17 मिनट तक कमरे में रहे। पुलिस उनको छोड़ करके तमाम बिंदुओं पे जांच कर रही है। क्या आपको लगता है कि अगर संदीप सिंह को गिरफ्त में लेकर पूछताछ की जाए तो वहाँ से कुछ नतीजा निकल सकता है? अब देखिए, ये तो जैसे ऐसा बताया जा रहा है कि वो उनके क्लोज रहे हैं, समर भैया के भी क्लोज रहे हैं, और आकांक्षा जी फिल्में वगैरह करती थी तो साथ में रहना छोड़ना आना जाना लगा रहता था। तो एक चीज़ होती, जब तक दुर्घटना नहीं होती है
तब तक तो सब बल्ले बल्ले होता। दुर्घटना होने के बाद उसी को सबसे पहले आरोप लगाया जाता जो उनके सबसे करीब होते हैं। उनका उन्होंने कितना सहयोग किया वो किसी को नहीं दिखता। समर सिंह के साथ सबसे ज़्यादा फिल्में अगर कोई की, सबसे ज़्यादा गाने अगर कोई किया तो आकांक्षा दुबे। आज उनके ना रहने के बाद अगर आरोप लग रहे हैं तो ये तो गलत है भाई। और वही लेके आए भी थे। मार्केट में राकेश मिश्रा ने उन्होंने गाना करवाया था, ये राजा जाइना बहरियाँ ऐसे कुछ करके गाना था। लेकिन उसके बाद से अगर किसी ने सबसे ज़्यादा साथ दिया तो समर सिंह ने साथ दिया। बहुत हाईलाइट करने में उनकी बहुत मुख्य भूमिका रही है। हम लोग तो अगर जाने तो समर सिंह के माध्यम से ही जाना है आकांक्षा दुबे। समर सिंह के विषय में और क्या जानते हैं? अब समर सिंह के विषय में भैया यही तो बता दिए कि वो एक नेक दिल, साफ दिल, स्वच्छ। इसमें वो थोड़ा सा प्रचार भी करते थे समाजवादी पार्टी का, लेकिन हम लोग जब बैठते थे तो कोई पार्टी, कोई घरेलू संबंध नहीं, कुछ नहीं, बस एक भाईचारे का संबंध हमारे बीच में रहता था। बिल्कुल भैया। तो जो जैसे पूर्वांचल के जो कलाकार हैं इस मामले में एक भी देखने को आ रहा है, जैसे दिनेश लाल जी हुए या फिर रवि किशन जी हुए, मनोज तिवारी हुए, ये सारे लोग कहीं ना कहीं जैसे इन्होंने समर सिंह का कहीं भी स्टैंड नहीं लिया। इसके विषय में कुछ कहना है? नहीं, सांसद जी ने तो कहा था, आजमगढ़ में किसी न्यूज़ वाले भाई ने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि हाँ इसकी निष्पक्ष जाँच कराई जाएगी, दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। अब इसमें निष्पक्ष जांच होगी, जो दोषी सामने आएगा उसको सज़ा मिलेगी, अगर दोषी नहीं कोई आएगा तो मामला यहीं ख़त्म हो जाएगा। भोजपुरी फिल्मी दुनिया की पॉलिटिक्स भी इसमें नज़र आ रही है आपको? अब कह सकते हैं इसमें पॉलिटिक्स कह सकते हैं, वो हो सकता है समाजवादी विचारधारा के रहे हो तो हो सकता है उनके उसके लिए भी थोड़ा सा परेशानी उनको हो रही है। भोजपुरी फिल्मी दुनिया की बात मैंने, जो एल्बम्स वगैरह करते हैं, गाने करते हैं, अक्सर खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच शीत युद्ध चलते रहता है, भिड़ जाते हैं, कभी भी भिड़ जाते हैं, तो ये सब देखने को मिलता है। तो कहीं समर सिंह के साथ भी ऐसा कोई मामला तो नहीं है? ऐसा मामला बिल्कुल नहीं भैया, उनका तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। और मीडिया के बारे में क्या कहेंगे, जो एक तरफा जजमेंट है सुना दिया कि समर सिंह को फांसी होनी चाहिए, समर सिंह दोषी है, समर सिंह गुंडा है, मवाली है, उसके हाथ में पिस्टल तक दिखाया, फिल्मी शॉट को ले लेकर के दिखाया, तो इस विषय में कुछ कहना चाहिए? इस मामले में मैं भैया, अब आप कहेंगे कि मेरी बड़ाई मेरे मुंह पे कर रहा है, मैं बदलेगा भारत और CIB इंडिया न्यूज़ को सही बता रहा हूँ। मैंने आपकी सारे न्यूज़ वगैरह देखते रहता हूँ मैं, और जो निचोड़ रहता है वही आप निकाल के लाते हैं। इसमें मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, फ़ोटो कुछ और लगा रहे हैं, बातें कुछ और निकल के आ रही। उधर निकल रहा है कि नागिन बन करके समर सिंह को डस लिया आकांक्षा दुबे ने, ऐसा 5:20 पे फांसी की सजा, और इनके वकील ने ये कह दिया, उनके वकील ने ये कह दिया, समर सिंह की हत्या हो गई। मतलब तमाम प्रकार की बातें निकल के आ रही। तो मैं सभी मीडिया बंधुओं से यही कहना चाहूँगा कि आप न्यूज़ के लिए, व्यूज़ के लिए न्यूज़ मत बनाइए, आप न्यूज़ के लिए न्यूज़ बनाइए। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कही आपने। आखिर में चलते चलते एक सवाल आपके विषय में, क्योंकि हमने आपको बुलाया लेकिन बातें हमने समर सिंह की ज़्यादा करी, तो कौन सी फिल्म है दिनेश लाल यादव जी के साथ और क्या क्या फ्यूचर प्रोजेक्शन? अभी नाम का खुलासा नहीं हुआ भैया, और मेरे गौरव जी पटेल करके एक डायरेक्टर हैं भैया हैं, उन्होंने मुझे याद किया, और मुझे अब की बार खैर खुलासा कर दूँ तो कहीं रोल ना कट जाए, लेकिन मैं मेन विलन के कैरेक्टर में हो सकता है 23 तारीख वाले फिल्म में रहूँगा मेन विलन। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको, और आपके पूरे व्यूवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का स्नेह मेरे ऊपर ऐसे ही बना रहे। मेरा नाम गौरव पंडित है, और आशीर्वाद बस बना रहे। डायलॉग हो जाए आखिर। जी भैया, वो मेरा एक बहुत ही, उस टाइम आपने इंटरव्यू लिया था, उसके बाद से मेरी इंस्टाग्राम ID की रीच बहुत बढ़ गई थी। वो डायलॉग ऐसे था कि रडार में आओगे तो रगड़ दिए जाओगे, तोड़ के रख देंगे अगर अकड़ दिखाओगे, दिखाएंगे असलियत रंगबाजी का तुमको भी, कभी घूमते घुमाते जब आजमगढ़ आओगे। उसके बाद से बहुत सारी लाइनें फेमस हो गई। एक तो बहुत तगड़ी वायरल हो गई थी कि दिल्ली गए, मुंबई गए, घूमे MP और हिमाचल में, कि दिल्ली गए, मुंबई गए, घूमे MP और हिमाचल में, साला भौकाल तो देखने को तब मिला जब आए UP के पूर्वांचल में। एक भौकाली डायलॉग और था कि उस पर 1,09,000 रील बनी थी, और वो केवल डायलॉग था कि कृपया इस जनपद में आने से पहले यहाँ की हिस्ट्री किसी चाय वाले से पूछ लेना। एक कोई भौकाली लड़का आजमगढ़ का होता है, वह कहता है किसी को डराने के लिए कि कृपया इस जनपद में आने से पहले यहाँ की हिस्ट्री किसी चाय वाले से पूछ लेना, वरना एम्बुलेंस की नहीं 4 कंधों की आवश्यकता पड़ सकती है। संग संग अपना इंस्टा का जो आप जिस पे रील्स बनाते हैं ताकि आपको ज़्यादा लोग देख सकें वहाँ पे। मेरा नाम गौरव पंडित है, और मेरा यूज़र ID जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है गौरव पंडित UP 50 के नाम से है। मेरा वहीं ढेर सारा वीडियो मिल जाएगा। अब तो आप लोगों के स्नेह से बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही हैं, खूब मोहब्बत मिल रही है। आजमगढ़ से शुरुआत की थी, अब तो पूरे उत्तर प्रदेश पे कब्जा है। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।